और बुलेटिन की शुरुआत बोकारो की एक खबर के साथ करते हैं। बोकारो में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। गोमिया प्रखंड के दंडारा गांव में यह हादसा हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने से 3 मनरेगा मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 50 साल की तुलसी महतो, उसकी पत्नी कनकी देवी, 55 साल की कौशल्या देवी की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि तुलसी महतो मनरेगा के तहत कुआं निर्माण का काम कर रहा था। इस संबंध में यही बताएं कि मतलब 3:30 बजे को लगभग बारिश हुई, इसी में वज्रपात हुआ और तुलसी महतो बैठा गया, कुनकी देवी और कौशल्या देवी और 4 घायल हुए, महेश महतो और रामचंद्र महतो, लालमन सिंह, पुनीत सिंह। 4 मरीज आए यहाँ पे, जिसमें कि 3 जो हैं ब्रॉड डेड थे और 1 लड़का है, उसको हल्की बस थोड़ा सा है और ज़्यादा उसका दिक्कत नहीं है। जिला प्रशासन और हम सभी जनप्रतिनिधि भी इनके साथ हैं और निश्चित रूप से जो सरकारी प्रावधान है और जो हम लोगों से हो, निश्चित रूप से व्यक्तिगत तौर पर और सरकारी तौर पर जो भी सरकारी प्रावधान है उसके तहत जैसे 4 लाख रुपया देने की बात है, वो हम लोग इसको निश्चित रूप से दिलाने का काम करेंगे। इसके साथ ही जो घायल उनको भी मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। सबसे जरूरी हम लोगों के लिए कि जो घायल है उनका समुचित इलाज हो, ये हम लोगों को प्रयास करना और ये हम लोग प्रयास करें। कोडरमा रजौली घाटी में चावल लदे एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, जिसकी वजह से सामने से आ रही बोलेरो और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। ट्रक बोलेरो की चपेट में एक ऑटो आ गया। हादसे में ऑटो सवार 9 लोगों में 2 की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे के बाद ट्रक में लदे चावल की बोरियों की लूट मच गई। इस दौरान ग्रामीणों का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। लोग चावल लूटते रहे, जब घायल सड़क पर कराहता रहा। जब पुलिस पहुंची तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये को ब्लेड आया था, तो इसी का दवा चल रहा था। उसी को लेकर जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। हाँ, घाटिया में। क्या चीज़ से जा रहे थे आप? टेम्पू से आ रहे थे। कौन सा गाड़ी में लगा टक्कर? उतना हमको ध्यान नहीं की वजह से। और पलामू के हुसैनाबाद में दुकान बंद कराने पहुंचे मजिस्ट्रेट पर हमला हुआ है। दुकानदारों ने मजिस्ट्रेट सचिन कुमार के साथ की हाथापाई की है। दरअसल मोबाइल लेकर मजिस्ट्रेट निरीक्षण कर रहे थे। दुकानदारों ने समझा कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। इसी पर एक साथ कई दुकानदार मजिस्ट्रेट के साथ हाथापाई करने लगे। मजिस्ट्रेट ने इस घटना के बाद इसकी सूचना उच्च स्तरीय पदाधिकारियों को दे दी है। और देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में पीएम ने कोरोना से ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के 54 जिलों के जिलाधिकारियों से चर्चा की। आज जिन जिलों के डीएम और डीसी से चर्चा की गई, उनमें वे जिले शामिल हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन भी सभी राज्यों के सीएम के साथ मौजूद रहे। इस बैठक में रांची के डीसी छवि रंजन के साथ भी पीएम मोदी ने चर्चा की। इस दौरान पीएम ने कोरोना को चुनौती बताते हुए गांवों को कोरोना मुक्त रखने पर जोर दिया। टेस्टिंग और डिस्टेंसिंग जैसे मेजर्स को लेकर लोगों में गंभीरता कम न हो, इसके लिए सरकारी तंत्र, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि, इन सबके बीच में एक सामूहिक जिम्मेवारी का भाव हमें पक्का करना होगा और प्रशासन की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे मास्क पहनना, हाथ धुलना, जब इनमें कोई कमी नहीं आती, आपके जिलों में, आपके जिलों के बाजारों में, गांवों में कम से कम
होने के बाद भी लोग सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तो ये कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करता है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आपके अनुभव और फीडबैक से ही रणनीति बनाने में मदद मिल रही है। पीएम ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी सुदृढ़ होगी। आपके अनुभवों और फीडबैक से ही प्रैक्टिकल और इफेक्टिव पॉलिसीज बनाने में मदद मिलती है। टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक स्टेक होल्डर से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 15 दिन के टीकों की उपलब्धता की जानकारी राज्यों को दी जा रही है। वैक्सीन सप्लाई टाइमलाइन की स्पष्टता होने से टीकाकरण से जुड़े मैनेजमेंट में आप सभी को और आसानी होने वाली है। मुझे विश्वास है कि हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर के स्तर पर सप्लाई और सुदृढ़ होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जिले के उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस वर्चुअल बैठक में झारखंड को आज बोलने का मौका नहीं मिला। हालांकि मुख्यमंत्री आवास पर सीएम हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह सहित कई अधिकारी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुए वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बोलने का मौका नहीं मिला, जिस पर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने निशाना साधा है। जब आप लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात करते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हर सांसद, हर विधायक से उचित समय देकर उनकी पूरी बात को सुनते हैं। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने कई राज्यों के सीएम को डीएमओ के साथ बैठा दिया। एक भी राज्य के सीएम को बोलने तक का मौका नहीं मिला। ऐसे कैसे चलेगा? और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात न्यूज 18 के खबर की असर की। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रांची सदर अस्पताल में तेलुगु भाषी बुजुर्ग अनजान महिला के परिजनों का पता चल गया है। दरअसल 29 अप्रैल को कोई रांची सदर हॉस्पिटल में तेलुगु भाषी बुजुर्ग महिला को उनके परिजन छोड़कर चले गए थे। महिला कोरोना संक्रमित थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। न्यूज 18 और सदर अस्पताल के डॉक्टर अजीत के प्रयास से बुजुर्ग महिला के परिजन की तलाश की गई और महिला के परिजनों का पता चल गया, जिसके बाद डॉक्टर अजीत ने महिला को उनके बेटे के पास पहुंचा दिया है। महिला के बेटे का नाम गोविंद राव है, जो रेलवे में अनुकंपा पर नौकरी करता है। वहीं महिला का दामाद अप्पा राव भी रांची रेल मंडल में कार्यरत है और रेलवे क्वार्टर में रहता है। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव महिला को अस्पताल में छोड़ दिया गया था। डॉक्टरों ने इलाज किया और जब रिपोर्ट नेगेटिव आई तो महिला को वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया गया था। रांची में ईपास ने भले ही सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के कदमों को रोक दिया हो, लेकिन इससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। स्मार्टफोन और ऑनलाइन की दुनिया से अनजान किसानों के लिए ईपास बनाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लिहाजा बाजार तक उनकी सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं और खेतों में पड़ी सड़ने को मजबूर हैं। रांची के काके प्रखंड के पथराबारी और सुभाष नगर इलाके का किसानों का दर्द कुछ ऐसा ही है। दिक्कत है क्या कि सब स्मार्टफोन से बनता है। अब मेरा पास छोटा फोन है तो कैसे बना पाएंगे इससे, इसलिए बड़ा दिक्कत है। बाजार जाते हैं तो ई पास का जरूरत पड़ता है, इसलिए कद्दू छोड़ दिए खेते में।
क्या करेंगे। और जो नहीं जानता है किसानों खास का तो सब अनपढ़ रहता है, बनाने नहीं सकता है, बनाया नहीं है तो सरकार। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई है, बाल बच्चे हैं? बाल बच्चे हैं। तो कितना मुश्किल हो रहा है? मुश्किल, बहुत मुश्किल है, सभी किसानों के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पर अभी खेती उपजा रहे हैं, सब फेंका जा रहा है, एक राज्य से दूसरा राज्य जाने के लिए, एक जिला से दूसरा राज्य अभी सब्जी नहीं जा रहा है, सभी पास खोज रहा है। तो हम लोग बनाए तो बनाए कैसे बनाए, किसी तरह उन्हें पौने दाम में बेच रहे हैं लोकल बाजार जाके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।